हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube शिक्षा संकल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेवल 2 की सेकेंड शिफ्ट की आंसर की जो 27 तारीख को सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था 27/2/2025 को, उसमें लेवल 2 की आंसर की देखेंगे फ्रेंड्स। ये एक ऑफिशियल पेपर है दोस्तों, जो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसकी संपूर्ण आंसर की इस वीडियो में हम देखेंगे। पर ये क्वेश्चन है बाल विकास एक शिक्षण विधियों के हैं, बाल विकास और शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों फर्स्ट है अत्यधिक प्रतिभाशाली माता पिता की संतान की अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति था। अत्यधिक निम्न कोटि के बालकों में कम निम्न कोटि की होने की तुलना को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं प्रत्यागमन। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा प्रत्यागमन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके शॉर्ट रखेंगे। इसमें हमें आपको आंसर डायरेक्ट आंसर बता दिए जाएंगे, आप अपने इसका मिलान कर लेना। नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। सेकंड नंबर के उसमें राइट आंसर हो जाएगा मूलशील गुण। क्या है? मूलशील गुण। इनमें से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण संरचना है? इसमें आ जाएगा राइट आंसर मूलशील गुण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यदि कोई विद्यार्थी स्थानीय बुद्धि संपन्न है तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता की उच्च अध्ययन में किस विशेष क्षेत्र में जाने के मार्गदर्शन करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार और इंजीनियर। ठीक है नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पक्का क्या राइट आंसर हो जाएगा अनुभव तथा प्रवृत्ति चिंतन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा अनुभव तथा प्रवृत्ति चिंतन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो दोस्तों कि अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है? अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण क्या है? इसका है खराब रणनीतियां और विचलन। ठीक है, खराब रणनीतियां और विचलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विशेष शिक्षा के क्षेत्र के अकादमिक कार्यक्रम निम्न में से कौन सी संस्था द्वारा नियंत्रित एवं नियमित एवं नियंत्रित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा भारतीय पुनर्वास परिषद। भारतीय पुनर्वास परिषद। ठीक है नेक्स्ट है कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा किए जाने वाले निर्णय नहीं है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा किए जाने वाले निर्णय नहीं है तो विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। ठीक है, कौन सा नहीं है? विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान में प्रोत्साहन करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसका में मिलान चिन्ह करना है दोस्तों। मिलान चिन्ह में क्या हो जाएगा? फर्स्ट में तो थर्ड आ जाएगा, सेकंड में फोर्थ, थर्ड में फर्स्ट और फोर्थ में सेकंड। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास सिद्धांत की अवस्थाओं का क्या बताना है? मिलान करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य बताना है दोस्तों। तो क्या है? ज्ञान को विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ना। ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा कि ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। नेक्स्ट है एक बच्चे द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा करना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये प्रक्रिया है सहस्रीकरण। ठीक है, सहस्रीकरण। ठीक है नेक्स्ट है कि क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण, पश्चात परीक्षण, एकल समरूप प्रारूप से कैसे है? क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण, पश्चात परीक्षण, एकल समरूप प्रारूप से कैसे है? तो दोस्तों इससे आज से क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक डिजाइन जहां एक समूह का उपचार से पहले उपचार के बाद में परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा बच्चों के बाह्य विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? इनमें से कौन सा बच्चों के बाह्य विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार की प्रकृति एकल। परिवार की प्रकृति एकल। ठीक है नेक्स्ट है
जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिकार 2009 की धारा 29 मुख्य रूप से संबंधित है। तो धारा 29 मुख्य रूप से संबंधित है पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के मापन हेतु प्रक्षेपण प्रेक्षण नहीं है। व्यक्तित्व के मापन हेतु प्रेक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? 16 व्यक्तिगत कारक प्रश्नावली, ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्य पूर्वक क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावी रूप से ढंग से समायोजन करता है। उपयुक्त कथन किसका है? यह है डेविड वेस्लर। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है? इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ है छात्रों को कार्य में स्वतंत्रता प्राप्त करने की मदद के लिए अस्थायी सहायता, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेकाक्षण किस अवस्था को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रबोधन की अवस्था को, ठीक है, प्रबोधन की अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि निम्न में से कौन सा वर्धीय विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों इसमें? तो इसमें विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्रगति के समय कलन और आगामी प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिव्यांगजन अधिकार 2016 में कितनी निश्चितों को शामिल किया गया है? दिव्यांगजन अधिकार 2016 में कितने निश्चितों को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड ये किया गया है 21 को, ठीक है। नेक्स्ट है वर्दी विकास के 2 प्रमुख कारण होते हैं, ठीक है। कौन से कारण है? तो फ्रेंड्स ये है परिपक्वता एवं अधिगम, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि क्वेश्चन नंबर 22 कि एनसीएफ 2005 में तनाव को कम करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया जाता है? तो पहले ये दिया जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर। कौन सा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता की विशेषता में निम्न से कौन सा नहीं है? सृजनात्मक विशेषता में निम्न से कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स सृजनात्मकता को वर्दी से पृथक नहीं किया जा सकता, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 संकल्पना मानचित्र शिक्षकों को किस प्रकार से मदद करता है? संकल्पना मानचित्र शिक्षकों को किस प्रकार से मदद करता है? तो फ्रेंड्स ये मदद करता है उपयुक्त अनुदेशात्मक सामग्री का चयन, ठीक है, उपयुक्त अनुदेशात्मक सामग्री का चयन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है इनमें से कौन सा मानव शरीर तंत्रों के संवेगों कार्यों एवं विचारों की व्यक्तिगत वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है? कौन सा है? ये है तंत्रिका तंत्र। कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 26 है ज्ञान संरचनात्मकवादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्र दुविधा है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षाओं में सांस्कृतिक विविधता को संबोधित नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रच्छन्न अधिगम का प्रमुख सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? यह है बिना पुरस्कार पुनर्बनन को भी सीखना होता है। बिना पुरस्कार पुनर्बनन को भी सीखना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए में ए, बी में बी, सी में सी, डी में डी। नकारात्मक तो ये इसका ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा मिलान, इसका मिलान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जन्य तथा संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना, जैसा एक दूसरे को कुल मिलने की स्वतंत्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? अतिरेचन कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गिलफर्ड के मानव बुद्धिमत्ता मॉडल की सही रचनाक्रम है? कौन सा सही रचनाक्रम है? तो फ्रेंड है संक्रिया विषय वस्तु और उत्पाद। संक्रिया विषय वस्तु और उत्पाद। तो हमने साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन कर लिए। देखते हैं हिंदी के 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज फर्स्ट ये अब इसमें देखेंगे
भाषा फर्स्ट हिंदी, इसकी भाषा लैंग्वेज फर्स्ट जिसने हिंदी रखा है उसमें उसके एक क्वेश्चन है कि पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है। क्या है? पर्याप्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें पर्याप्त शब्द में उपसर्ग है, परिउपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। यद्यपि भारतीय मनुष्य जंगल में रहना पसंद करते हैं तथापि वे लोग व्यवहारों से भी परिचित थे। में रेखांकित पद है। रेखांकित पद कौन सा है दोस्तों? तो ये है समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय है। नेक्स्ट है किस विकल्प में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो फ्रेंड सटीक में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है ये भूमि शमशानशाला हो जाती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कौन सा है दोस्तों? तो ये है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, स्त्रोत के आधार पर चंद्र शब्द है। स्त्रोत के आधार पर चंद्र शब्द कौन सा है दोस्तों? तो यह है तत्सम शब्द है। तो कौन सा है दोस्तों? तत्सम शब्द है। फल फूलों में समास है। फल फूलों में समास कौन सा है? तो इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है कि मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है। मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो कौन सा है दोस्तों? वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है मुमुक्षु। कौन सा है? मुमुक्षु। कृपया शब्द है। कृपया शब्द कौन सा है दोस्तों? तो कृपया शब्द कौन सा है? यह है एक संज्ञा। संज्ञा। नेक्स्ट है किस विकल्प में सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची हैं? तो किस विकल्प में सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची हैं? यह है कांतार, विपिन और अटवी। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा कांतार, विपिन और अटवी। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है। तो दोस्तों अनुकूल शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? प्रतिकूल। ठीक है, प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्न में से कौन सा शब्द गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो फ्रेंड्स कौन सा शब्द हुआ है? यह है पूंजीपतियों। ठीक है, पूंजीपतियों। ठीक है, पूंजीपतियों, पूंजीपतियों। ठीक है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? तो फ्रेंड्स कौन सा शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? यह है लोग। ठीक है, लोग। उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है। उपयुक्त वाक्य में से कौन सा काल है? तो फ्रेंड्स कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट है गद्यांश में प्रयुक्त राजस्थानी शब्द संगठे का अर्थ है क्या है? इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ है सर्वत्र। क्या है? संगठे, सर्वत्र। नेक्स्ट दोस्तों कि प्रमाण शब्द का उपयुक्त अर्थ है। नेक्स्ट है प्रमाण शब्द का उपयुक्त अर्थ है। तो क्या है प्रमाण शब्द का उपयुक्त शब्द? इसका है सबूत। ठीक है, सबूत। नेक्स्ट है संस्कृति शब्द का बहुवचन रूप है। संस्कृति शब्द का बहुवचन रूप है। संस्कृति शब्द का बहुवचन रूप है। तो क्या है बहुवचन रूप है इसका? संस्कृतियां। ठीक है, संस्कृतियां। सहसंबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा पर हुआ है? इसका वो है मातृभाषा को बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ठीक है, तो नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण और शब्दों की शुद्ध वर्तनी की शिक्षा किस आयु के बच्चों को दी जाती है? तो फ्रेंड ये दिए जाते हैं 6 से 9 आयु के बच्चों को। ठीक है, परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षा कितने प्रकार की होती है? तो ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यष्टि शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने का सफल प्रयास है। क्या प्रयास है? तो यह है अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं मिश्र उपवाक्य। ठीक है, मिश्र उपवाक्य। नेक्स्ट है 52 में है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्लावेन दहन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 53 कि हाथ कंगन को आर से क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की अवस्था नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की अवस्था नहीं। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण की प्रचलित पद्धति कौन सी है? विधि कौन सी? व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियां कौन सी है? तो फ्रेंड कौन सी है? इसमें ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी। इसमें क्या है? आगमन, निगमन। राजस्थानी शब्द सोगरा का हिंदी रूप है। राजस्थानी शब्द सोगरा का हिंदी रूप क्या है? इसका रूप है बाजरे की रोटी। ठीक है, बाजरे की रोटी। नेक्स्ट है इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर सर्वदर्शी सामग्री को मोटे तौर पर कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स सर्वदर्शी सामग्री को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ये किया गया है 3 भागों में। ठीक है, 3 भागों में। नेक्स्ट है वचनिका अलगदास खिचड़ी रचना के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है शिवदास गांडव। ठीक है, शिवदास गांडव।
परीक्षाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन से हैं? परीक्षाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधार हैं परीक्षाओं का स्वरूप, परीक्षाओं का प्रश्नों का स्वरूप। ठीक है, ए और बी इसके दोनों आंसर हो जाएंगे। वास्तविकता का ज्ञान होना अर्थ को प्रकट करने वाला प्रथम मुहावरा है। वास्तविकता का ज्ञान होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा क्या है? आंखें खुलना। ठीक है, आंखें खुलना। बच्चों को सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं शैक्षणिक निदान। ठीक है, शैक्षणिक निदान कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें हमने हिंदी के पूरे 30 क्वेश्चन देख लिए लैंग्वेज फर्स्ट के। अब देखेंगे दोस्तों भाषा द्वितीय, जिनके भाषा द्वितीय संस्कृत है उनके क्वेश्चन देखेंगे। तो भाषा सेकंड संस्कृत में क्या करेंगे दोस्तों? डायरेक्ट हम क्या आंसर बताते जाएंगे। ठीक है, आंसर बताते जाएंगे। तो 61 का क्या आंसर है दोस्तों? 61 का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। 62 नंबर है भूकास्य उच्चारण स्थान अस्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओस्टो। ठीक है, ओस्टो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुकम। ठीक है दोस्तों, सुकम। क्वेश्चन नंबर 64 कस्य सिद्धान्तस्य अनुकरण छात्र स्वयं किमति कार्य कर्तवा अवगच्छन्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? क्रियाशीलता सिद्धान्तस्य, क्रियाशीलता सिद्धान्तस्य। नेक्स्ट है 65, तो इसमें क्या जाएगा? संगणक यंत्रस्य। नेक्स्ट है 46 पे इत्यसा क्या संस्कृति का है क्या है? षट् चत्वारिंशत्, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 पुत्र चंद्रम इच्छति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुत्रेण चंद्र इत्यते। ठीक है, नेक्स्ट है 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक काले प्रयुक्त शिक्षण विधि का, वैदिक काले प्रयुक्त शिक्षण विधि क्या है? पाठशाला विधि। ठीक है, पाठशाला विधि। नेक्स्ट है 69 में क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? 69 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय। ठीक है, भारतीय संस्कृति से सर्वश्रेष्ठ शिक्षण भारतीय। नेक्स्ट दूसरा है 70 में क्या है? तगिया वेवन इत्र से संधि का, तो इसमें आ जाएगा वर्धी संधि। ठीक है, नेक्स्ट है त्यागो की अस्या एको महामंत्र, तो इसका 70 का आंसर हो जाएगा ही। ठीक है, ही। नेक्स्ट है सभ्यता इत्रीय का प्रत्यय, तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों तल। ठीक है, नेक्स्ट है निज स्वार्थान इत्रस्य का विभक्ति, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है अभ्यास सिद्धांत से अपर नाम किम, तो फिर इसका हो जाएगा क्रियाशीलता सिद्धांत, शील सिद्धांत। ठीक है, क्रियाशील सिद्धांत। नेक्स्ट है 75 का सही आंसर क्या जाएगा? शास्त्र शरणाय प्राचीन परीक्षा का, तो फ्रेंड्स 75 आ जाएगा सलाका परीक्षा। ठीक है, सलाका परीक्षा। नेक्स्ट है 76 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी। नेक्स्ट है तेसु दृश्य साधन नास्ति, तो ये हो जाएगा आकाशवाणी। ठीक है, आकाशवाणी। चतुर्थ भाषा कौशलस्य ग्रहणतम कौशल ध्रुवीय विद्युत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 78 का ऑप्शन नंबर सी श्रवण पठन च। ठीक है, 79 क्या हो जाएगा दोस्तों? 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 80 का क्या हो जाएगा दोस्तों? एक दशा नाम अष्ट का संख्या बहुती, तो फ्रेंड्स हो जाएगा अष्टाशीति। ठीक है, मात्रा मूल्यांकन प्रविधि वर्ते, तो ये हो जाएगा 81 में वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। 282 में ई कारस्य उच्चारण नाम नास्ति, ई कारस्य, तो इसका 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तालु। ठीक है, तालु। संस्कृतेन अनुवादक कुरुत, पिता पुत्र से प्रश्न पूछेगा, तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा पिता पुत्र प्रश्न पश्यति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मौखिक विधि अपर नाम किम, तो फ्रेंड्स 84 में हो जाएगा वार्तालाप विधि। ठीक है, वार्तालाप विधि। 85 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 85 का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है
विशाल वृक्ष इति का समास है। तो फ्रेंड इसका हो जाएगा 86 का ऑप्शन कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय। संभूतम इत्र का प्रत्यय, तो फ्रेंड 87 का आंसर हो जाएगा कत, ठीक है। स्थलियम इत्र का संधि, तो फ्रेंड 88 का आंसर हो जाएगा सर्वण दीर्घ संधि। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 90 का आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त श्लोक छंद नामक किम, तो फ्रेंड्स हो जाएगा वसंत तिलका, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस हमने संस्कृत के भी इसकी देख लिए। अब नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे मैथमेटिक्स गणित और विज्ञान की आंसर के देखेंगे दोस्तों। गणित विज्ञान, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आपको हम डायरेक्ट आंसर बताते जाएंगे, ठीक है। 91 देखो 91 में क्या आएगा दोस्तों, 91 का सही आंसर हो जाएगा 8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष। 92 का क्या हो जाएगा, 92 का हो जाएगा 12 वर्षों के समानुपाती, ठीक है, 12 वर्षों के समानुपाती। नेक्स्ट है 93 में क्या आएगा दोस्तों, ये किसी वर्ग की भुजाओं को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो ये जाएगा 56.25, ठीक है, 56.25। 94 निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को प्रतिबिंबित नहीं करता, कौन सा कथन नहीं करता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र सीमित होता है, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गणित एक ऐसा अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन जो कि अमूर्त तत्वों को मिलकर बनी है, उपयुक्त परिभाषा किसने दी है, तो फ्रेंड्स इसमें 95 हो जाएगा ये मार्शल एंड स्टोन ने, ठीक है। नेक्स्ट है ये दीर्घाएं एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज क्षेत्र में समान है, एक और आधार पर स्थित है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, तो 96 का आंसर हो जाएगा 4 सेमी, ठीक है। नेक्स्ट है इसका मान बताना है, तो इसका 97 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों 7/4, ठीक है, 7/4। 98 देखो 98 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापकों द्वारा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली प्रस्तुतियों को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना। नेक्स्ट है दोस्तों 99, ठीक है, 99 में क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 9√3/a, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है 100वां मूल्यांकन व निर्णय व्याख्या है जिसमें किसी छात्र के विषय में प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है, ये कथन किसने कहा है, तो ये कथन कहा है क्लार्क एंड स्टार ने, ठीक है। नेक्स्ट है दिए गए 101 दिए गए समूह में आंकड़ों का महत्व एवं न्यूनतम मान को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं परिसर। नेक्स्ट है 1 सेकंड 1 घंटे का कितने दशमलव भाग है, 102 का है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 103 में क्या आएगा दोस्तों, 103 का आ जाएगा 1, ठीक है। 104 में क्या आएगा दोस्तों, पूर्व कथन करना कार्य सूचक क्रिया का किस उद्देश्य से संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये है ज्ञान उपयोग से, ठीक है, ज्ञान उपयोग से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, तो फ्रेंड 105 क्या है, छात्र गणित की साधारण क्रियाओं को बिना बोझ और कागज और पेंसिल की सहायता से करता है, क्या कहलाता है, मौखिक गणित, या क्या कहलाता है, मौखिक गणित। नेक्स्ट है यदि एक प्रेक्षण उसके उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति है तो उसकी रचना की गई है तो समझ लेते हैं, तो यह है 106 में क्या आ जाएगा दोस्तों, 106 में आ जाएगा वैधता, ठीक है। 107 का राइट आंसर क्या जाएगा, गुणनखंड बताना है, तो क्या हो जाएगा गुणनखंड, ठीक है। 107 में बी हो जाएगा राइट आंसर, क्या है 20 का, ठीक है। नेक्स्ट है 108 नितानाथ प्रश्न के बाद मंदबुद्धि विद्यार्थियों तो आवश्यक है, क्या है आवश्यक है, इसका सही आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट है एक्स अक्ष पर बिंदु है, एक्स अक्ष पर बिंदु है 109 में जाएगा बी, ठीक है, बी 2 और 0। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर 10% छूट देने से 20% लाभ होता है, यदि 20% छूट हो तो लाभ कितना होगा, तो फ्रेंड्स 110 का आंसर हो जाएगा 6/2/3, ठीक है, %। नेक्स्ट है 111 में क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि किसी घन का प्रतिशत भाग 600 वर्ग सेमी है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, विकर्ण की लंबाई जाएगी 10√3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। गणित शिक्षण में उच्च प्राथमिक स्तर तक सूत्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है, तो फ्रेंड्स 112 में हो जाएगा सी आगमन विधि, ठीक है।
113 का सबसे बड़ी और सबसे छोटे भिन्न का योग, सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का योग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी कोण के संपूर्णतापूर्वक कोण का अनुपात 5:2 है तो कोण का मान क्या होगा? तो 114 में क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो √3:1 हो जाएगा। ठीक है, √3:1 हो जाएगा। 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों का संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 160। ठीक है, 160। नेक्स्ट है गणित सभ्यता और संस्कृत दर्पण है। ये कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। नेक्स्ट है इसमें क्या बताना है? कोण x का मान बताना है। तो कोण x का मान क्या होगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा 65। ठीक है, कोण x का मान क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 120 में क्या आएगा दोस्तों? 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/5। ठीक है, 1/5। नेक्स्ट है दोस्तों 121 इसमें लघु पतन के समय परिपथ में धारा क्या हो जाएगी? बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Al2O3। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? Al2O3। नेक्स्ट है 123 का क्या आंसर हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो 123 का आ जाएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट है सरसों में श्वेत कीट रोग के प्रतिरोधक किस्म है। कौन सा किस्म है दोस्तों प्रतिरोधक किस्म? तो यह है पुस्सा सर्विन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 125 में क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट है 126 वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य गुण है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य गुण क्या है दोस्तों? तो विश्वसनीयता और वैधता का उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सामान्य विश्लेषण का उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड्स 127 में क्या हो जाएगा? जल में तेल। नेक्स्ट है 128 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, 1/4। 129 में क्या आ जाएगा दोस्तों? 129 में आ जाएगा C2H2। 129 में और 130 का राइट आंसर क्या जाएगा? केंद्र सरकार द्वारा किन सन में जैव विविधता एक्ट बनाया गया? 2002 में। नेक्स्ट है जैव निम्नीकरण अवशिष्ट का उदाहरण है। जैव निम्नीकरण अवशिष्ट का उदाहरण क्या है दोस्तों? यह है रुई। ठीक है, रुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिकटर पैमाना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस वस्तु की गति को एक समान बढ़ती गति कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। 134 में क्या हो जाएगा? विटामिन सी स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी। नेक्स्ट है जीव विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि के जन्मदाता कौन है? तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एक व्यक्ति समतल दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ा है। व्यक्ति तथा उसके प्रतिमा के बीच की दूरी मीटर में बतानी होगी। कितनी है दोस्तों? ये 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नेटल के डंक में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो ये है मेथेनाइक अम्ल। ठीक है, मेथेनाइक अम्ल। नेक्स्ट है पुरुषों में कौन सी ग्रंथि का स्राव में स्नेह प्रदान करने में सहायक होता है? 138 में क्या आ जाएगा? यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक सर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित स्वर तय किया गया है? तो जाएगा, तो ये सही क्या हो जाएगा दोस्तों? 39 में जाएगा। तो दोस्तों इसमें 65 और 45 दोनों इसका राइट आंसर होगा। कौन सा यौन संचालित रोग का उदाहरण है? तो 140 का उदाहरण क्या हो जाएगा? टीबी। 141 में क्या हो जाएगा दोस्तों? 2N। ठीक है, नेक्स्ट है 142 में क्या हो जाएगा? लेक्समानिया में प्रजनन की विधि है द्विखंडन। ठीक है, द्विखंडन विधि हो जाएगी। 43 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों?
निम्न आगमन विधि निम्नलिखित सूत्र पर आधारित है। कौन से सूत्र पर आधारित है? तो ये ज्ञात पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या हो जाएगा? 144 जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों? तो ये बन जाती है धनावेशित। ठीक है, धनावेशित बन जाती है। दलहनी फसल का उदाहरण है, तो ये क्या उदाहरण है? तो इसमें बाद में देखें। किसी ध्वनि का तात्व निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है? ये करता है आवृत्ति पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 क्या हो जाएगा दोस्तों? 140 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 148 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 148 का हो जाएगा कोयला। 149 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 149 का सही आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके। ठीक है। नेक्स्ट है 150 का सही आंसर हो जाएगा संकीर्णता। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने गणित और विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं 60 क्वेश्चन वो भी कंप्लीट कर लिए हैं।